नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की एक नए वीडियो में। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि पोषण ट्रैकर का नया अपडेट आ गया है। इस अपडेट में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें जोड़ी गई हैं और अब सेविका बहनों को क्या क्या चीज़ें काम करने में कौन कौन सी चीज़ों में आसानी होगी, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको अपडेट करना है। जो पोषण ट्रैकर आपके मोबाइल में है उसको अपडेट करना है। अपडेट कैसे करना है? प्ले स्टोर जो हमारा है, प्ले स्टोर को आप लोग खोल लीजिएगा। जो गूगल का प्ले स्टोर होता है उसको खोल लेने के बाद ऊपर सर्च में जाके पोषण ट्रैकर लिखना है। इंग्लिश में लिखना है POSHAN पोषण। देखिए मेरे में नीचे आ गया है यहाँ पे। अगर आप लोग में नहीं आता है तो पूरा पोषण ट्रैकर लिख करके सर्च कीजिएगा। ऐसे आ जाना चाहिए आप में भी, क्योंकि एप्लीकेशन जिस मोबाइल में रहता है उसमें आ जाता है। ठीक है, पोषण ट्रैकर पूरा लिख लीजिए, उसको सर्च कीजिएगा तो आपका पोषण ट्रैकर आ जाएगा। तो जैसा देख रहे हैं मेरा पोषण ट्रैकर खुल गया है। यहाँ पे अपडेट आ गया है, अपडेट का ऑप्शन आ गया है। तो इसको छू करके हम जल्दी से इसको अपडेट कर लेते हैं। इसको अपडेट करके हम आपसे मिलते हैं। जैसे देख रहे हैं मेरा पोषण ट्रैकर अपडेट हो गया है और इंस्टॉलिंग दिखा रहा है यहाँ पे। ये इंस्टॉल हो जाने के बाद ओपन आपका यहाँ पे आ जाता है। ओपन बटन आ गया, जैसा देख रहे हैं ओपन वाला बटन आ गया है। इसका मतलब मेरा पोषण ट्रैकर अपडेट हो गया है। ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब क्या क्या नई चीज़ें जोड़ी गई हैं उसके बारे में हम आपको एक तरफ से बता रहे हैं कि क्या क्या नई चीज़ें पोषण ट्रैकर में अभी जुड़ी हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्या जोड़ा गया है पोषण ट्रैकर में। तो पहला चीज़ है जो कि स्वास्थ्य और बच्चे का जो आप वजन और लंबाई करते हैं उस बच्चे का स्वास्थ्य के अंदर में दो नया श्रेणी जोड़ा गया है। पहला जोड़ा गया है नाटापन के अंदर, जो कम नाटापन और गंभीर नाटापन। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गंभीर रूप से अविकसित और मध्य रूप से अविकसित, यानी कि जो बच्चा है उसका जो लंबाई है समय के अनुसार बहुत ज़्यादा वो या तो बौना है या फिर उसका उस प्रकार से जो होना चाहिए वो नहीं है। तो उस अनुसार से ये दो नई श्रेणी उसमें जोड़ी गई है। उसका दूसरी जो श्रेणी है वो जोड़ी गई है वजन को लेकर के। वजन में जोड़ा गया है कि उम्र के अनुसार जो वजन है वो या तो बहुत कम है या मध्य रूप से कम है। तो उसके लिए भी दो श्रेणी जोड़ा गया है। अब जैसे वजन और लंबाई अब बच्चे का कीजिएगा उसके अनुसार आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे अनिवार्य भाषा चयन का परिचय, ये एक नया चीज़ इसमें जोड़ा गया है। तो चलिए एप्लीकेशन में हम आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखाते हैं जो अभी दिख रही हैं, जो बदलाव अभी दिख रहा है हमको अपडेट के बाद, वो उसके बारे में आपको हम बताते हैं। हम अपना पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को खोल लेंगे। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे ओपन हो गया और जिनका लॉगिन है उनका ये पेज आ जाएगा। जिनका लॉगिन नहीं है वो कृपया लॉगिन कर लेंगी। लॉगिन करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले क्या था कि जो भाषा वाला ऑप्शन था, जो लैंग्वेज हम सुनते थे ये और यहाँ पे आता था, लेकिन अभी यहाँ से वो हटा दिया गया है। अब अगर आपको भाषा अपना बदलना है तो उसके लिए आपको नीचे जो ये ऑप्शन दिया हुआ है अधिक, इसमें आपको जाना होगा। इसको जब छुएंगे तो नीचे से दूसरे नंबर पर आप देख पा रहे हैं सिलेक्ट लैंग्वेज, इंग्लिश में लिखा हुआ है, यानी कि अपना भाषा को चयन करें। तो जैसे इसको हम टच करते हैं देखते हैं कि आपको सारा जो भी भाषा जो भाषा आप बोलते हैं वो यहाँ पे लिस्ट आ गया है। अभी यहाँ पे मेरा हिंदी अगर चुना हुआ है तो हिंदी के सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हरा रंग का बना हुआ है, यानी कि मैंने अभी हिंदी भाषा चुन रखा है। जिनको गुजराती चुनना है, मराठी चुनना है, बंगला है, जिनका जो भी भाषा है वो अपना अपने सुविधा अनुसार इसमें चुन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मेरा यहाँ हिंदी चुना हुआ है तो मेरा हिंदी में ही सब कुछ आना चाहिए। देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे होम विजिट शेड्यूल लिख के इंग्लिश में आता था, अब इसको हिंदी कर दिया गया है। घर का दौरा करने का शेड्यूल बनाना, यहाँ पे ये हिंदी में हो गया है, लेकिन अभी बेनिफिशरीज वाला ये भी इंग्लिश में दिख रहा है। अभी इसमें काम हो रहा है एप्लीकेशन में। आने वाले समय में जो जो चीज़ें सारा चीज़ हिंदी हो जाएगा। अभी एंट्री लाभार्थी का नाम वगैरह हिंदी में नहीं हो पा रहा है, बाकी कुछ कुछ चीज़ें इंग्लिश में थी उनको सुधार किया गया है। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, हम लाभार्थी खोलते थे और जब THR भरते थे तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें हमें इंग्लिश में दिखती थी, जैसे कि गर्भवती माता। तो गर्भवती का जो बॉक्स है उसको हम खोलेंगे तो आपको पता है जैसे हम THR भरते थे तो उसमें जो कुछ चीज़ इंग्लिश में पूछता था,
तो उसमें बदलाव किया गया है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी लाभार्थी को हम टच करते हैं तो THR के लिए हम एड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल जो तीसरा ऑप्शन है उसमें जाते हैं, जानकारी एंटर करें जो आता था पहले। तो इसमें पोषण हस्तक्षेप में हम जाते हैं, ये THR का ऑप्शन हम बता रहे हैं, THR जो आप भरते थे। देखिए इसमें पहले क्या था कि टेक होम राशन में हम ये वाला टिक मारते थे और यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ था कि कितने दिन के लिए आप THR दे रहे हैं। तो इसको अभी हिंदी में कर दिया गया, दिनों की संख्या जिसके लिए THR दिया गया इसमें 25 दिन के लिए आप देते हैं या जैसा भी है आप अपने केंद्र पे वहाँ पे अपने CDPO ऑफिस में पूछ लेंगे। तो 25 दिन के लिए हमारे यहाँ दिया जाता है, तो 25 भर के और इसको सबमिट कर देते थे तो हमारा THR भरा देता था। हर महीने में एक बार ये काम करना होता था। तो पहले ये इंग्लिश में आता था तो इसको हिंदी अभी कर दिया गया है। ये एक बदलाव है। दूसरा बदलाव आपको मैं बता रहा हूँ, हम बैक जाएंगे 6 माह से 3 साल वाले बच्चे में, धात्री में भी वो गलती था तो धात्री में भी वो सही हो गया, गर्भवती में भी सही हो गया। बच्चे वाला को हम खोलते हैं, 6 माह से 3 साल वाले बच्चे को हम खोलते हैं। ठीक है, अब किसी भी बच्चे के सामने हम टच करते हैं जो 3 डॉट है, उसके बाद हम एड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल यानी कि इसमें हम जाएंगे, पोषण हस्तक्षेप में जाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें भी इंग्लिश में आ रही हैं, इसको भी हिंदी कर दिया जाएगा बहुत जल्दी। 1 मिनट, ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में आ रही हैं, इसको भी बहुत जल्दी हिंदी कर दिया। जैसे यहाँ पे पूछ रहे हैं, पहले ये हिंदी में था कि बच्चे ठोस आहार पर है तो इसमें हम हाँ करते थे। ठीक है, जब बच्चा 6 माह से ज़्यादा हो जाता है तो वो ठोस आहार पे ही होता है। उसके बाद टेक होम राशन में टिक करते थे, लेकिन पहले हमको ये दिनों की संख्या बच्चे में नहीं मांगता था, लेकिन अब बच्चे में भी ये मांगता है। इसमें हम 25 दिन देंगे, दिनों की संख्या जिसके लिए THR दिया गया है। और अतिरिक्त भोजन अनुपूरक, ये हम जो गंभीर नाटापन और गंभीर जो कुपोषित हैं उनको हम अतिरिक्त भोजन देते थे, सप्लीमेंट। ये पहले इंग्लिश में आता था, इसको भी हिंदी में कर दिया गया है। तो बाकी ये चीज़ बदलाव हुई हैं। जो बदलाव आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं अभी ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, जो मुझे दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। भविष्य में अगर कुछ नई चीज़ें दिखेंगी तो उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और एक नई चीज़ जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि लंबाई में और जैसे नाटापन और गंभीर नाटापन, मध्य नाटापन, वो एक चीज़ आया था, और लंबाई को लेकर के भी आया था, और वजन को लेकर भी आया था, अल्प वजन और गंभीर अल्प वजन। तो उसके लिए हम कैसे देखेंगे, वो ऑप्शन कहाँ जोड़ा गया है। किसी भी लाभार्थी के सामने जिसका हम वजन करते हैं बच्चों का, उसके सामने देखिएगा ये 3 डॉट बना रहता है, ये तीर बना रहता है डाउन के शेप में, इसको हम टच कर लेंगे किसी का भी। ठीक है, जिन बच्चे का वजन हुआ है उसी में दिखेगा, जो कि ये बच्चे का वजन नहीं हुआ है इसमें नहीं दिख रहा है, ये सेविका वजन नहीं की है। तो जिस बच्चे का वजन कर रहे हैं उसको खोलिएगा। देखिए यहाँ पे 3 बच्चों का वजन दिख रहा है, इसका शायद किया गया है, इसको हम खोल के देखते हैं। देखिए जैसे जैसे करेंगे रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं, आप भी सीखते हैं, हम भी सीखते हैं। तो जैसे मेरे नज़र में कुछ भी आता है मैं आप लोगों से जल्दी इसको शेयर करता हूँ। तो इस तरह जैसे मैंने ये बताया आपको, इसके सामने जो 3 डॉट है, किसी बच्चे के जो वजन किए जिनका, उसको टच कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आ गया, वहाँ पे नहीं आ रहा था क्योंकि जिस बच्चे का वजन नहीं करेंगे उसको उसमें नहीं दिखाएगा, जिसका वजन किए उसमें दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है वेस्टेड, स्टैंड, अंडर वेट। ठीक है, ऊंचाई, वजन जो कि आप किए हैं वो दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें ये आपको नया डिटेल जोड़ा गया है, इसमें आपको पता चलेगा कि ठीक है। तो देखिए इसके सामने अभी क्या दिखा रहा है, अप्रचलित। अप्रचलित मतलब क्या हो गया कि जो ये डाटा आपने एंटर किया था ये पुराना हो गया। अभी चूँकि पहले ये ऑप्शन नहीं था, अभी जो नया लंबाई और वजन आप डालिएगा उसके अनुसार यहाँ पे अब नया डाटा आपको दिखाएगा। ठीक है, अप्रचलित मतलब होता है कि जो पुराना डाटा हो गया, यानी कि वो वैध नहीं है, इसलिए अप्रचलित लिखा हुआ है। अभी जिस प्रकार आप वजन लंबाई इस महीने कीजिएगा नवंबर के माह में, तो यहाँ पे आपको नया नया सब ऑप्शन दिखेगा कि बच्चा जो है वो क्या किस श्रेणी में आता है, वो नाटापन है या दुबलापन है या अंडर वेट है। ठीक है, तो उसके अनुसार वो आपको दिखेगा। तो आप लोग यहाँ पे ये ऑप्शन नया जोड़ा गया है। तो बाकी यही चीज़ें हैं अभी जो नई जोड़ी गई हैं। जैसे जैसे भविष्य में नई चीज़ें पता चलती हैं मैं आपको आपके साथ वो
शेयर करूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।